आप गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखो। उन नवाब को लगा कि बहुत गुणगान करते इनके बारे में, इनको देखता हूँ परीक्षा करके। नवाब ने मांस कटवाए, ऊपर से कपड़ा ढक दिया, राघवेंद्र स्वामी का स्वागत किया करके वो मांस के तट्टे को सामने करके बोलता, आपके लिए हम लोग भेंट लाए हैं, स्वीकार कीजिए। राघवेंद्र स्वामी समझ गए कि ये मेरी परीक्षा में मांस और खून से भरा थाल मेरे सामने कर रहा है। उन्होंने भगवान को याद किया और नवाब को कहा कि तेरा प्रसाद ढक के क्यों दे रहा भाई, ढक खोल के देते प्रसाद। जैसे ही वो कपड़ा ऊपर का परात से हटाया, अंदर सेब, मौसम्बी, नारंगी, द्राक्ष, फलों का पूरा थाल भरा हुआ, ना मांस दिखे ना खून दिखे। इनकी बात तो दूर हो, नवाब आश्चर्य में पड़ गया, चरण में गिर के रोने लगा। यही नवाब कहीं घोड़े में जा रहा था, उस समय नवाबों की राज्य चलता था। घोड़े में जा रहा था, देखा कि भाई एक उसको खत आया है बाहर से, उसको यहाँ की भाषा आवे नहीं। नवाब चल रहा, भीड़ लग गई, उस भीड़ में एक को बुलाया, ये पढ़ के दिखा। वो बिल्कुल अनपढ़, राघवेंद्र स्वामी का बड़ा भक्त। उसको बोला पढ़ो इसको। अब ना पढ़े और पढ़ता नहीं हूं, पढ़ने नहीं आता बोलेगा तो गला, पढ़े तो कैसे पढ़े, अनपढ़ हैं। तो उसने रोते रोते राघवेंद्र स्वामी को याद किया, गुरुदेव गुरुदेव दया करके मुझे बचा लेना। गुरु को याद किया, अपने आप पढ़ने लगा। और समाचार ऐसा था कि नवाब प्रसन्न हो जाए, ऐसे शुभ समाचार था उसमें। और इसको पढ़ने ही नहीं आता, इसने पढ़ के सुनाया। नवाब इतना प्रसन्न हुआ, जिस जगह खड़ा होके इसने वो समाचार सुनाया, उसी जगह का इसको दीवान बना दिया, उसी गांव का। एक अनपढ़ मूर्ख उस गांव का राजा बन गया। ये होता है कृपा। और उस कृपा को प्राप्त करने जीवन में भक्ति करना, और उस भक्ति को करोगे तो सदा कल्याण होगा। संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति निष्ठा, देवताओं के प्रति भक्ति, ये तीन आ गया तो उनका उद्धार तो कभी भी होने वाला है, आज नहीं तो। हाँ, सभी जाओ एक बार मंत्रालयम, एक नदी किनारे है। जीव समाधि प्राप्त राघवेंद्र स्वामी के 3 ज्योतिषों ने ज्योतिष निकाला। एक ज्योतिष ने कहा कि इनका उम्र 100। क्या कहा? दूसरे ज्योतिष ने कहा इनका उम्र 300। तीनों प्रखंड पंडित, तीसरा कह रहा है कि इनका उम्र 700। अब बोलो सत्य एक होगा कि 3 होगा? आपस में लड़ने लगे, 100 के 300 के 700। स्वामी जी समझ गए, बोलते क्या बात है भाई, 100 उम्र में देख रहा हूँ, ये बोल रहा 300 700, प्रभु बताओ क्या सत्य है? राघवेंद्र कहे तुम तीनों ज्ञानी हो, तीनों सत्य है। 100 वर्ष तक ये स्थूल शरीर में रहूंगा और जीवित ही समाधि ले लूंगा 100वें वर्ष में, और 300 वर्ष तक मेरे बताए शास्त्र और किताबें तत्व सब चलेंगे। 300 वर्ष तक मेरे तत्व शास्त्र के रूप में मैं जीवित रहूंगा, और 700 वर्ष तक इस समाधि के अंदर बैठ के भी सबका कल्याण करूंगा। तीनों सत्य है। तो आज 700 वर्ष पूरे नहीं हुए, अभी भी जाओगे हाथ जोड़ लोगे तो अभी भी वो प्रत्यक्ष आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्म रताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। जहां भी देखो मैं इस संप्रदाय का हूं, मैं इसको मानता हूं, ये मैं ये करता हूं, ये द्वेषियों की बात है। मोगरा कहीं भी रहें खुशबू देगा। संत सच्चे हों तो कहीं भी रहें कृपा करेंगे। उनमें कोई संप्रदाय या कोई प्रकार का पंथ भेद नहीं है। जो पंथ भेद संप्रदाय भेद करता है वो संतों को अपने एक कटरे में बांधता है। संत किसी भी प्रकार से किसी सीमा में बंधने वाले नहीं है। वो हवा हैं जो पूरी धरती को प्राणवायु देते हैं। और किसी एक दो के लिए वसंत विजय किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी गच्छ में बांधोगे, कोई गच्छ है न कोई गुच्चा है। जो वसंत विजय के पास आ गया उसके लिए पद्मावती के चरण में प्रार्थना करना ही वसंत विजय का काम है कि भाई माँ इनको तारो। वसंत विजय का काम क्या है? हाँ ये आ गया, क्या करूं, इसका तारो।
ये घड़ी घड़ी महाकाल में जा रहे हैं, हर महीना जा रहे हैं। संतों की जीवित समाधियों में भी जाओ। ये शरीर 16 कलाओं की ऊर्जा से भरी हुई है। देखो त्रिची के पास नेरूर एक गांव है, जरूर जाना कभी। नेरूर क्या गांव है? पहले भी मैं बोला था करके कहीं कहीं जाके घूम के आए थे। ये पहले भी कुछ जगह बताई। कौन सी जगह गए ना? कहाँ गए थे पहले? ये दोनों भटक के आए ना उधर। हाँ, नेरूर में जीवित समाधि है सदाशिव ब्रह्मेंद्रा की। शंकराचार्य थे ऐसे महायोगी, ऐसे महायोगी। एक बार बाढ़ आने के बाद सूख गया मट्टी नदी का। क्या हो गया? सूखने के बाद वहां वो मट्टी को घर बांधने के लिए किसी ने खोदा, तो खोदते खोदते जब कुदाली मारा तो जोर से खून आया। सोचा नदी में से मट्टी में खून आ रहा है, धीरे से उसको खोदा। अंदर एक मूर्ति बैठ के ध्यान कर रही है मट्टी के अंदर। कई वर्षों से अपने शरीर के प्राण को रोक के अंदर ही साधना कर रहे थे, पानी के अंदर नदी में। जब पानी सूख गई, मट्टी के अंदर से निकले वही सदाशिव ब्रह्मेंद्रा, जिनको नवाब रास्ते में देखा कि नंगा डडंगा चल रहा है, ये कितना मस्तीखोर है। सदाशिव ब्रह्मेंद्रा का हाथ काट दिया नवाब ने, तिरची के पास तमिलनाडु में। हाथ कहीं गिर गया ना, वो चलते ही रहे। हाथ गिरा, इनको थोड़ा भी उसका असर नहीं, भान नहीं, ऐसे चल रहे हैं जैसे शरीर का कोई कपड़े का डोरा गिरा हो। देख के नवाब आश्चर्य में पड़ गया, चरणों में पड़ के बोलता है कि प्रभु आपका हाथ काट दिया, मेरी गलती हो गई, वहां आपका हाथ गिरा है। अच्छा तूने मेरा हाथ काटा? उधर गए, वो हाथ उठा के ऐसे किए, फिट हो गया हाथ वापस। ऐसे महापुरुषों से ये धरती भरी है, ऐसे महापुरुषों की जीवित समाधि। जाओ मंत्रालय में जीवित समाधि है। 9 समाधियों की, जीवित समाधियों की दर्शन करो एक साथ। 9 जीवित समाधि की दर्शन करोगे, 9 दिन के अंदर बहुत बड़ा शुभ समाचार आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। ऐसे वो महापुरुष कृपा करते हैं। मैं लिख के देता हूं, देखो शंकर पार्वती के सामने बैठा हूं, भगवती पद्मावती के सामने, भैरव के सामने बैठा हूं, उनके सामने ही बोलता हूं, ये जो गुरु दे सकते हैं वो देवता भी नहीं दे सकते। आपको ध्यान रखना, ये जो गुरु दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकते। इतनी सरलता से दे देंगे, मांगने से पहले। मैं जाके बैठा रहा नेरूर में सदाशिव ब्रह्मेंद्रा के जीवित समाधि में। हम लोग साधक होने से जान सकते हैं कि माँ शक्ति कैसी है। ऐसी शक्ति है, जाके बैठते ही हमारे दुखों को समझ लेते हैं वो माँ प्रभु। उसी समय पीड़ा से मुक्ति।